दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू किया गया। बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि आपने देखा है कि 2 से 3 दिनों में लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से धूल ठहरी हुई है, आप आसमान में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जैसे कि बादल आप देखते हैं, ऐसे एक सफेद धुंध की चादर आपको नजर आ रही है, जो कि एक धुंध नहीं है, धूल है और उसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं उनको खासा परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में अब आपको बता दें कि ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है, जिससे कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो और ज्यादा ना बढ़े। बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद ये फैसला लिया गया है। तो देखिए, कई जगह ऐसी है जहां पर 250 के पार भी एक्यूआई लेवल पहुंच गया है और अब यहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है कि जिससे कि और भी ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर ना बढ़े, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उनके लिए ये जो वायु है काफी खतरनाक है और जो सांस के मरीज हैं उनको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो हृदय रोगी होते हैं उनको भी सबसे ज्यादा तकलीफ इस पॉल्यूशन के स्तर बढ़ने से हो रही है। तो दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू किया गया। आंखों में जलन और ड्राइनेस हो रही है। वायु प्रदूषण से क्या क्या परेशानी हो रही है हम आपको बता दें। आंखों से पानी आ रहा है, क्योंकि जिनकी आईसाइट वीक होती है उनको और ज्यादा समस्या ऐसे पॉल्यूशन में होती है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस के जो मरीज हैं, जिनको और पहले से ही सांस की से जुड़ी बीमारियां हैं, उनको और दिक्कत हो रही है। खांसी और गले में खराश हो रही है। तो सांस नली में सूजन भी बताई जा रही है। देखिए, ये चीजें भी हो सकती हैं वायु प्रदूषण से और दमा के रोगियों की परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए, महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से हमारे साथ। महेंद्र, देखिए, दिल्ली में लगातार देखिए प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि दिल्ली में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। हरियाणा में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं और वातावरण की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो सेहत के लिए अनुकूल नहीं मानी जा सकती। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में धूल भरी आंधी चलने की वजह से जो है मौसम दूषित हो चुका है। धूल के कण काफी मात्रा में विद्यमान है और ऐसे में जो कमजोर इम्यूनिटी के लोग हैं या जिनको टीबी या दमे जैसी बीमारियां हैं, उनको सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और इस तरह के मिजाज आगामी कुछ दिनों तक जारी रह सकते हैं, क्योंकि अभी इससे निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कल देर शाम भी करनाल जिले में तेज आंधी चली थी, जिससे काफी मात्रा में धूल उड़ी थी और यही वजह है कि धूल की वजह से वातावरण में जो एक्यूआई लेवल है वो बिगड़ चुका है। करनाल जिले का एक्यूआई लेवल जहां पहले 110 के आसपास चल रहा था, वो अब 150 को पार कर चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने का असर सेहत पर पड़ सकता है। जी चविष्का। फिलहाल दिल्ली के हिसाब से अगर बात की जाए तो और भी ज्यादा लोगों को वहां पर परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में इसका असर देखने को मिला। गुड़गांव का जिक्र करें तो वहां पर भी इसी तरीके की धूल भरी आंधी देखी जा रही है और एक पॉल्यूशन है या फिर धूल किस तरीके से लोगों को देखी जा रही है। दूर दूर तक देखा जाए तो बिल्डिंग भी नजर नहीं आती है। फिलहाल किस तरीके से इससे निजात मिलेगी, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी? क्या अभी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके लिए कुछ किया जा रहा है, उसके समाधान के लिए? देखिए, फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कहें या प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि धूल भरी आंधी चलने की वजह से जो धूल है वो पूरे वातावरण में मौजूद हो चुकी है। इससे निपटने के लिए अभी कोई कदम जो है प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए, लेकिन इससे इतनी आसानी से निपटा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब बरसात होगी उसके बाद ही जो आसमान में धूल के बादल छाया है वो शायद नीचे आएगा। ऐसे में बरसात के अलावा कोई और विकल्प इस धूल से निपटने का नहीं हो सकता और तब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स के हालात यही रहेंगे जब तक तेज बरसात ना हो या ये धूल भरी जो आंधियां चल रही हैं उन पर किसी तरह से रोक ना लगे या मौसम में किसी तरह का परिवर्तन ना हो, उससे पहले लोगों को ऐसी परिस्थितियों से निजात नहीं मिलेगी। जी चविष्का। बिल्कुल, और जिस तरीके से दिल्ली में ग्रेप 1 भी लागू कर दिया गया, आपने भी देखा होगा आमतौर पर जब पहले पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा था तो ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 तक जारी किया गया था, जिससे कि लोग
अब जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जब बढ़ता है, जो भी चीजें की जाती है, चाहे वो निर्माण किया जा रहा हो किसी बिल्डिंग का या फिर और भी कई अन्य चीजें हैं, उन पर रोक लगा दी गई थी। अब क्या लगता है महेंद्र की अभी फिलहाल ग्रेप 1 दिल्ली में लागू कर दिया गया है, हरियाणा की स्थिति क्या है? हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो क्या वहां ऐसी स्थिति बन सकती है कि वहां पर भी इस तरह की परिस्थितियां आ जाए कि ग्रेप 1 लागू करना पड़ सके? तो बिल्कुल चविस्का, देखिए अभी जो करनाल जिले की एक्यू लेवल की बात करें तो 150 के आसपास है। यदि इसमें कुछ और बढ़ोतरी होती है, 200 के आसपास जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कुछ कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। इसमें ग्रैब का कोई भी एक नियम जो है वो लागू किया जा सकता है। वो किस तरह का होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ प्रतिबंध भी जरूरी होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मटेरियल पड़ा रहता है उसको लेकर हो, या कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर हो, या जो सड़कें या गलियां उनमें पानी के छिड़काव को लेकर हो। ये कुछ कदम जो है उठाए जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अभी स्थिति का जो है अवलोकन किया जा रहा है कि जो धूल है उससे कितनी जो है अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रभावित होता है और कितने दिनों तक ये मार जो है रहती है, क्योंकि कल भी जिस तरह से परिस्थितियां बदली थी मौसम की, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी हरियाणा के कुछ जिलों में हुई थी और बरसात से ही उम्मीद जताई जा रही है कि बरसात होगी तो उसके बाद इन ऐसी परिस्थितियों से निजात मिलेगी और जो धूल विद्यमान है वातावरण के अंदर वो छट जाएगी। जी चविस्का। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है।